बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे नहायत ही ज़बरदस्त मुनफिद ईजी और क्विक रेसिपी नूडल्स पिज़्ज़ा ऑमलेट। इस तरह की रेसिपी ना पहले आपने खाई होगी ना ही सुनी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को देखने से पहले या ट्राई करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। कोई से भी बाज़ार में मिलने वाले आम वेजिटेबल नूडल्स लें, उनको खोलें और एक बाउल में डाल लें। आपने इसमें इसके साशे जो जिसमें मसाला होता है वो शामिल नहीं करने, बल्कि वो अलग ही रखने हैं। फिर इन नूडल्स को अपने हाथ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। जब ये तमाम नूडल्स बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें तो एक दूसरा बाउल लें और उसमें आप एक एक करके 3 अंडे तोड़ें और वो नूडल्स मसाले के साथ जो नूडल्स में से हमने निकाले थे खोलें और इन अंडों में शामिल करें और 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह बीट करें ताकि ये मसाला और अंडे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से बीट हो जाएं, ताकि हमारा नूडल्स पिज़्ज़ा ऑमलेट बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट और मज़ेदार बने। ये बहुत ही क्विक, इजी और मज़ा रेसिपी है और ख़ास तौर बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे और बच्चों को एज आ स्कूल स्नैक, लंच बॉक्स स्नैक और किसी भी टी टाइम पार्टी के लिए आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आपको इसकी फरमाइश आएगी और हर कोई आपसे इसके बार बनाने की फरमाइश करेगा और आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। जब अंडों को अच्छी तरह मसाले के साथ फेंट लें तो फिर एक फ्राई पैन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें 1 गिलास पानी डालें और 2 चुटकी नमक शामिल करें और वो नूडल्स जिनको हमने तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था इसमें शामिल करें। नूडल्स शामिल करने के बाद इसी तरह इसको उबालें और जब ये उबल जाएं और बिल्कुल नरम हो जाएं तो आप इसके पानी को निचोड़ लें और इसको एक तरफ रख दें। फिर आप एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लें, उसको चूल्हे पर रखें, उस पर 2 टेबलस्पून ऑयल डालें और ब्रश की मदद से ग्रीसिंग करें। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि नीचे फ्लेम बिल्कुल दम वाली रहे, बिल्कुल लो रहे। जब इसी तरह आप अपने फ्राई पैन की ग्रीसिंग कर लें तो आप वो नूडल्स जिनको हमने उबाल कर निचोड़ा था उसको अपने तवे के ऊपर डालें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह फैला दें और बिल्कुल ब्रिक सी तरह कर दें। फिर वो अंडे जिनमें हमने नूडल्स का मसाला डाल के उसको बीट किया था इसके ऊपर डालें और अच्छी तरह फैला दें चारों तरफ अपने नॉन स्टिक फ्राई पैन के या तवे के। ये देखिए बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। फिर आपने इसको 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देना है। ये देखें माशाल्लाह 8 मिनट के बाद हमारा नूडल्स पिज़्ज़ा ऑमलेट की तरह से रेडी हो रहा है और नीचे से भी देखें बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हमने प्लेट की मदद से इसकी साइड चेंज करनी है। ऐसे प्लेट रखे अपने फ्राई पैन को उल्टाएं और दोबारा से फिर इसको इस फ्राई पैन में डालें। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नीचे से हमारा रेडी हो चुका है, पक चुका है। अब हम दोबारा इसको अपने फ्राई पैन के अंदर डालेंगे। ये देखें। अब आप मोज़रेला या चेडर चीज़ जो भी आपको अच्छी लगती है वो लें और उसको कद्दूकस करें और फिर चीज़ को आप इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, मैंने वही ले ली और इसको कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल लिया। और ये भी आपकी मर्ज़ी है कि अपनी चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप ऑरिगेनो लें और उसके ऊपर स्प्रिंकल करें और साथ ही चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डालें। आप इसके ऊपर ऑलिव्स भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है और ऑप्शनल है। अब आप इसको दोबारा 8 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दम दे दें। हमारे 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने पिज़्ज़ा ऑमलेट नूडल्स को रेडी देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे नूडल्स पिज़्ज़ा ऑमलेट रेडी हो रहा है। हम पहले इसको नीचे से चेक करेंगे कहीं ये ठीक तरह से तैयार हुआ है या नहीं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और इसके ऊपर देखिए पनीर या चीज़ भी सारा अच्छी तरह पिघल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अब हमारा नूडल्स पिज़्ज़ा ऑमलेट सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको केचप के साथ इंजॉय करें।
ये टी टाइम स्नैक, बच्चों के लंच का स्नैक, बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और अपने सब जानने वालों को इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। मुझे मेरे वादा को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।